बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट लेक्चर नंबर 11। स्टूडेंट्स साहब, आज हम डिफरेंशिएशन रूल कुछ डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन रूल्स के ज़रिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना ज़रा आसान होता है। लास्ट लेक्चर में हम डेरिवेटिव सीख चुके हैं, लेकिन उसमें हमने डेरिवेटिव बाय लिमिट अप्रोच वो मेथड यूज़ किया था। आज हम यहाँ कुछ रूल डिस्कस करेंगे, उन रूल की मदद से आगे आने वाली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। रूल नंबर 1, कांस्टेंट फंक्शन इफ़ सी इज एनी रियल नंबर देन डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो या रियल नंबर हो, उसका डेरिवेटिव क्या लिया जाएगा? 0। पावर रूल, इफ़ एन इज एनी रियल नंबर देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। एन हमारी कोई भी पावर हो सकती है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, तो क्या फार्मूला होगा? पावर पहले, पावर में से एक लेस। नंबर 3, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी इज एनी कांस्टेंट देन डेरिवेटिव ऑफ सी एफ एक्स इक्वल टू सी एफ डैश एक्स। यानी अगर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो फंक्शन आगे उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। रूल नंबर 4, सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, इफ एफ एंड जी आर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन देन सो एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी। अगर एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो उनका सम और डिफरेंस वो भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर हमारे पास एफ प्लस या माइनस में फंक्शंस हों तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी माइनस डेरिवेटिव प्लस में और इसी तरह माइनस में। प्रोडक्ट रूल, इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल देन डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ एक्स एफ एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी प्लस एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एज इट इज़। आगे है क्वेश्चन रूल, इफ़ एफ जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर जी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में जी स्क्वेयर, जी एज इट इज़, न्यूमिनेटर में जी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एफ माइनस एफ एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी। ये हम रोज़ अब एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम रूल्स को समझ सकें। एक्सरसाइज 3.3, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू 120, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट का मतलब है दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स अप्लाई करना है। 120 देखें कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज इक्वल टू एक्स 7 क्यूब रूट जब इसको हम ये बनेगा x7 पावर 1/3, तो पावर मल्टीप्लाई होती है तो आ जाएगा पावर में 7/3। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक लेस, वो कितना आ जाएगा? 4/3। क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अंडर रूट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाइंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ देखें माइनस आ रहा है तो डिफरेंस रूल लगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव। यहाँ पावर रूल लगाया, पावर पहले, पावर में से एक लेस। सिमिलरली 1/2 पावर पहले, पावर में से एक लेस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1/2, नीचे जाके बन जाएगा स्क्वेयर रूट। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय ये ज़्यादा बेहतर है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके एक सिंपल प्लस या माइनस में फंक्शन बना लें, फिर इसका डेरिवेटिव लेना आसान होगा। पहले मल्टीप्लाई किया, ये x 5 हो जाएगा, फिर 7x स्क्वायर, फिर 5x क्यूब और आखिर में 35। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाइंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक लेस, पावर पहले, पावर में से एक लेस, पावर पहले, पावर में से एक लेस, 35 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ये आ जाएगा 5x4, यह आ जाएगा 15x स्क्वायर, और यह 7 2 14 और x की पावर 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, 3/5x क्यूब। अब देखें इसमें यहाँ पे ऊपर चूँकि वेरिएबल नहीं है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपल ऊपर अप्लाई शिफ्ट कर देते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव -3। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट मीन्स अप्लाइंग डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स।
अब देखें ये पावर रूल लगाया, पावर पहले पावर में से एक लेस -4 बना, नीचे जाके उसको बना दिया +4, तो आंसर आ गया -9 और 5x4। 13 भी इसी तरीके से है, y था उसमें मल्टीप्लिकेशन थी, प्रोडक्ट में थे 2 पॉलिनोमियल्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमने इसको एक सिंपल स्टेट विदाउट प्रोडक्ट फॉर्म बना लिया फंक्शन को। डेरिवेटिव लेना है, पावर और पावर पहले पावर में से एक लेस, पावर 7 11 जार 77 एक पावर में से लेस कर दिया, फिर 6 3 जार 18 पावर में से एक लेस, 10 5 जार 15 50 पावर में से एक लेस कर दिया, ये आ जाएगा 120 पावर में से एक लेस कर दिया, तो आंसर आ गया इसका। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। 15 अब इसमें देखें क्वेश्चन आ गया F/G, फॉर्मूला क्या था, G², G एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ F माइनस F एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ G। सम टाइम इसको हम U और V के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसको क्या कहेंगे, फार्मूला उसका ये बनता है V² V एज इट इज़ U का डेरिवेटिव, U एज इट इज़ V का डेरिवेटिव, V² V एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ U माइनस U एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ V। इसका 2x - 3 का 2 आ जाएगा, 2x + 1 का 2 आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई किया, कटिंग करके आंसर आ गया -8/2x + 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2x - 1/x² + 1, v का स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, इसका 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको ही मल्टीप्लाई किया, ये बच गया -2x² + 2x + 2 माइनस कॉमन निकाल के आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, y दिया हुआ है, v² v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, x का 1 आ गया, -2x आ गया, इसको मल्टीप्लाई की तो इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 + x² - x होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।